एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरोप के A1 सर्टिफिकेट के बारे में। तो A1 सर्टिफिकेट बहुत से लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसकी वर्किंग कैसी है, कैसे इसको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है सारा रिसर्च करके। तो देखिए आप, यूरोप का ये A1 सर्टिफिकेट ये क्यों यूज़ होता है। वर्किंग अक्रॉस द बॉर्डर्स इन EU, मतलब कि अगर आप यूरोप में कोई कंट्री में हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप पुर्तगाल में हो या स्पेन में हो, और अगर आप दूसरे कंट्री में जाके, फॉर एन एग्जांपल आप फ्रांस में जाके काम करना चाहते हो या स्विट्ज़रलैंड में जाके काम करना चाहते हो, तो उस केस में ये A1 सर्टिफिकेट सोशल सिक्योरिटी बनाता है आपका। इसके बारे में मैं आपको पूरा गाइड भी करूँगा। और ये कौन अप्लाई करता है, तो अप्लाई वो लोग करते हैं जो टेम्पररी वर्किंग इन अनदर कंट्रीज़। तो मतलब अगर आप टेम्पररी कोई दूसरे कंट्री में वर्क करने के लिए जाते हो यूरोप में ऑलरेडी होने के बाद, तो आपको ये सर्टिफिकेट देना होता है। ये है what is A1 certificate. A1 certificate is a document providing subject your home country social security. मतलब अगर आप कोई भी कंट्री में हो यूरोप के, तो उसकी होम कंट्री की जो सोशल सिक्योरिटी है, आपका डबल सोशल सिक्योरिटी ना जाए, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ये बेसिकली रेगुलेशन है जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। कौन एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, एम्प्लॉयज़ जो टेम्पररी अब्रॉड जाते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, जैसे कि फ्रीलांस या डिजिटल नोमैड में काम करते हो, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो अगर आप इस कंट्री में ऑलरेडी हो, जैसे कि पुर्तगाल में या फिर स्पेन में, और आप दूसरे कंट्री में जाना चाहते हो, तो वो टाइम पे आप ये अप्लाई करते हो। क्या इम्पोर्टेंट है, इसके ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा कि देखिए, आप जब भी आप कोई कंट्री में होते हो यूरोप के, तो आप वहाँ की सोशल सिक्योरिटी और टैक्स दोनों पे कर रहे होते हो। तो इस केस में जब आप दूसरे कंट्री में जाके काम करोगे, तो आपको टैक्स तो भरना ही होगा, बट सोशल सिक्योरिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक ही कंट्री में देना ज़रूरी है। तो इसलिए वो डबल टैक्स, डबल सोशल सिक्योरिटी देना प्रिवेंट करता है। सो कंफर्म कवरेज ऑफ योर होम कंट्री, मतलब आप जहाँ पर आपकी होम कंट्री है, वहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको कवर करता है। अगर आप जो कंट्री से दूसरे कंट्री में आप जा रहे हो काम करने के लिए, उसके लिए वो मोस्टली यूज़ होता है जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो आपको जॉब के लिए भेजते हैं कहीं दूसरे कंट्री में, या फिर रिमोट वर्कर्स जैसे कि डिजिटल फ्रीलांसर्स या कंसल्टेंट्स। जो आप कोई अगर बिजनेस कंसल्टेंट करता है, तो उस चीज़ के लिए भी ये काम आ सकता है। तो जैसे ये केस स्टडी है, तो समझो अगर कोई पुर्तगाल में है, तो ये सिक्योरांसा सोशल, जो कि पुर्तगाल की सोशल सिक्योरिटी कंपनी है, तो वो प्रोवाइड करती है। अगर जर्मनी की बात करेंगे, तो जर्मनी की भी मैं आपको बताऊंगा उनकी वेबसाइट, कि वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, ये आपको एग्जाम करता है फ्रॉम द पोर्तुगीज सोशल सिक्योरिटी पेमेंट। किसके इसके लिए अप्लाई है, तो देखिए, प्रोजेक्ट बेस आप कहीं जा रहे हो कोई भी दूसरे कंट्री में यूरोप में, या फिर शॉर्ट टर्म फ्रीलांस काम करने जा रहे हो। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, तो वैलिडिटी नॉर्मली 2 साल की होती है, 24 मंथ्स। और ये एक्सटेंड भी हो जाता है, इतना कुछ ये नहीं है, टिल द टाइम आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। बट आपको जब आपका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, तो आपको वो वापस रिन्यू करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको ख़त्म होने के पहले ही आप अप्लाई कर देते हो, जस्ट लाइक पासपोर्ट। तो ये रहा दूसरा कि व्हाट यू नीड टू अप्लाई। तो जब आप अप्लाई करने जाओगे, तो आपके लिए एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, क्या कहते हैं हम लोग, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और फ्रीलांस प्रूफ, अगर आप फ्रीलांस या डिजिटल में काम कर रहे हो, रिमोटली काम कर रहे हो, तो वर्क असाइनमेंट्स के डिटेल्स देने होते हैं, और सोशल सिक्योरिटी का प्रूफ, जो कि आपकी कंट्री का सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा। फिर रही बात एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो अगर जर्मनी में है, तो जर्मनी में देखिए, डॉइचे रेंटल्स पर, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो होता है, उनके थ्रू हम अप्लाई करते हैं। तो इस केस में ये वाली वेबसाइट है जर्मनी के लिए। यहाँ पर लैंग्वेज का भी आ जाता है ऑप्शन कि अलग अलग आप देख सकते हो, इटालियन, फ्रेंच, पोलिश, ये सारी लैंग्वेजेस में वेबसाइट अवेलेबल है। ये जो है, ये पोर्चुगल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और यहाँ पर भी लैंग्वेज के लिए ऑप्शंस आ जाता है जो इंग्लिश और पोर्तुगल में है। इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो आ जाते हैं हम लोग इस पे। तो ये अदर
EU कंट्रीज़ के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी बन जाता है एक बार जब आप अप्लाई कर देते हो। फिर इसके बेनिफिट्स क्या है कि देखिए, अवॉइड डबल कंट्रीब्यूशन, मतलब डबल सोशल सिक्योरिटी भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंप्लीफाइड कंप्लायंस भी करता है आपके एम्प्लॉयर के साथ, और लीगल प्रूफ भी रखता है आपको EU सोशल इंश्योरेंस में। तो आपको उसी के बेसिस पे सोशल इंश्योरेंस, या क्या कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर हो सकता है। तो ये लीगल प्रूफ देता है आपको कि आपका सोशल सिक्योरिटी सेफ है। और सपोर्ट ऑफ सीमलेस क्रॉस बॉर्डर वर्क, मतलब आप दूसरे बॉर्डर्स में जा रहे हो, दूसरे कंट्रीज में काम करने जा रहे हो, तो वो भी टेक केयर करता है ये। सो फाइनली कंसिडरेशन क्या करना चाहिए, तो इट इज़ नॉट अ वर्क परमिट और अ वीज़ा, मतलब ये कोई वीज़ा या वर्क परमिट नहीं है। बेसिकली आपको ये डॉक्यूमेंट आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, या अगर फ्रीलांस काम करते हो उसके थ्रू आप बना सकते हो। ये इन्हीं के लिए वैलिड है जो EU में ऑलरेडी है, या यहाँ के EU नेशनल्स हैं, तो इन्हीं के लिए ये वैलिड होता है। और अगर आप यहाँ पर भी हो तो उसके लिए कोई ये नहीं है बेंचमार्क। आपके पास अगर रेजिडेंट परमिट है, टेम्पररी कार्ड है, या कोई भी लीगैलिटी स्टेटस है यूरोप में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसका ये एक ये है कि आप अगर मल्टीपल कंट्रीज में काम करते हो तो आपको स्पेशल रूल्स अप्लाई होते हैं, बस इसी को वही कंप्लायंस करता है। आ जाते हैं हम लोग इसके नीड के बारे में। अगर आपको किसी इसके बारे में कुछ हेल्प चाहिए, जैसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, सारी वेबसाइट्स मैंने बता दी है, अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, या इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दो। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके बारे में आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।